हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल, जो क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल से मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब OH की संख्या जो हो एक हो। तो यहाँ से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां लिखिए और एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापों पर अभिक्रिया लिखिए। तो यहां से हम देखेंगे, पहला नंबर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम 100 डिग्री और जो सेल्सियस पर हम क्या करें, इसके साथ गर्म करें तो क्या प्राप्त होगा। यदि एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर इसमें से जल का एक अणु निकल जाता है, यानी जल का क्या हो जाएगा, एक अणु निकल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या निकलेगा, OH। तो यहाँ से जल बाहर निकल गया और 100 डिग्री सेल्सियस पे तो एथिल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या होता है, हमारा प्राप्त होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये पहला कंडीशन है, यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो एथिल एल्कोहल को। अब इसी प्रकार हम देखेंगे सेकेंड नंबर हमारा है यहाँ से दूसरा, 140 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होती है। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH बाहर निकलेगा और जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जल बाहर निकल गया और ये क्या हो गया, डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होती है। तो एथिल एल्कोहल को H2O4 के प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, ईथर का निर्माण आसानी से हो जाएगा। ये थर्ड नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट इसको लगा लेते हैं। 170 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करने पर एथिलीन का निर्माण होता है। निर्जलीकरण मतलब होता है बिना जल का। अब जैसे यहाँ से करेंगे, ये हमारा है एथिल एल्कोहल H2SO4 का या 170 डिग्री सेल्सियस 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस या 170 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा एथिलीन, यानी एथिलीन C2H4 ये प्राप्त होगा, जल बाहर निकल जाएगा, यानी ये H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल हो या 12th हो, ये प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से देखेंगे दूसरा हमारा प्रश्न है, फिनाल अम्ली क्यों है या क्यों होता है। तो हम जानेंगे फिनाल अम्ली क्यों होता है। तो फिनाल में क्या होता है, OH होता है और OH जो हमारा होता है ध्रुवीय होता है, यानी पोलर होता है। OH ध्रुवीय समूह की उपस्थिति तथा फिनाक्साइड के अनुनाद, जो अनुनाद होता है रिजोनेंस अनुनाद जो होता है स्थायीकरण के कारण फिनाल शीघ्रता से एक प्रोटॉन देता है, यानी शीघ्रता से क्या करेगा, एक प्रोटॉन देगा और अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अब यहाँ से हम रिएक्शन देखेंगे, तो रिएक्शन हमारा है, ये हमारा फिनाल का स्ट्रक्चर है। H2O से कराएंगे तो यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर आसानी से निकल जाएगा। अभी हम देखेंगे कि ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनाक्साइड, ये हमारा रहा फिनाक्साइड आयन। अनुनाद, अब ये अनुनाद संरचना, ये फिनाक्साइड क्या करेगा, अनुनाद संरचना होगा, जो स्थायी करण के कारण फिनाल शीघ्रता से एक प्रोटॉन देता है। क्या करता है, ये फिनाल जो होता है एक प्रोटॉन देगा। तो जैसे यहाँ से एक प्रोटॉन देगा तो H3O प्लस हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बाहर निकलेगा और यहाँ पे फिनाक्साइड का निर्माण होगा। और यही क्या होता है कि फिनाल की अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है अनुनाद के कारण। हम अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 हमारा है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाने की क्रिया अभिक्रिया। तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल हम कैसे बनाते हैं, तो ये हमारा फिनाल रहा, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा पिक्रिक अम्ल।
यानी 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये निर्माण होगा। तो फिनाल हम क्या करेंगे, यह देखिए फिनाल का स्ट्रक्चर है, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जैसे गर्म करेंगे तो हमारा पिक्रिक अम्ल का निर्माण होगा। तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल, यानी इसको हम बोल सकते हैं TNP, यहाँ पे TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये रहा पिक्रिक अम्ल का निर्माण, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 4 है, क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म किया जाता है। तो ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से डाइएजोनियम क्लोराइड से हमको क्या करना है, फिनाल का निर्माण करना है। तो कैसे प्राप्त होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम दोस्तों देखेंगे सबसे पहले कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं C6H5N2Cl। इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, H2O के साथ हम गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये फिनाल का निर्माण हो जाएगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जब हम क्या करते हैं, यहाँ से H2O से रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे तो हमारा फिनाल प्राप्त होता है, N2 भी निकलता है और HCl बाहर निकलता है, N2 गैस बाहर निकलता है। अब यहाँ से लास्ट प्रश्न देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न भी हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से इस प्रश्न में बोला है, एल्कोहलों का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? एल्कोहलों में सहसंयोजक आबंध पाए जाने के कारण इनके जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, यानी क्या पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें कोई भी जो जलीय विलयन में कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता है। आयनों की अनुपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है उसमें सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। और ये जलीय विलयन में कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता है। आयनों की जो आयन होते हैं इनकी अनुपस्थिति के कारण ही ये क्या करता है, विद्युत का कुचालक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसे प्रश्न। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।